हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा थी उसने आधिकारिक रूप से हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था। ऑलराइट। और फिर आप जानते हैं 2015 से हमारे यहाँ संविधान दिवस जो है लगातार मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। ऑलराइट। सो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड। ऑलराइट। हो सकता है कि मे भी आपको इसमें कुछ स्पष्ट दिखाई ना पड़ रहा हो, स्पष्ट ना हो रहा हो। ये कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बस हमें बहुत इत्मीनान से और बहुत ध्यान से सुनना है बस। बाकी ये मेरी टीचिंग स्किल होगी, कैसे मैं आपको अट्रैक्ट कर सकूं और कैसे सरल भाषा में आप तक चीजों को डिलीवर कर सकूं। ऑलराइट। सो बस आप ध्यान से हमें सुनते जाइए बस। और बेहतर होगा कि आप एक कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको तुरंत जॉट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट। सो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ब्लड सबसे पहले आप जानते हैं कि इट इज अ बॉडी फ्लूइड। सबसे पहले आपको ये फैक्ट जानना होगा, इट इज अ बॉडी फ्लूइड। बेसिकली जो ब्लड है इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू। ऑलराइट, दिस वन ब्लड। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेस, यानी कि आप जानते हैं जो ब्लड एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वहां तक डिफरेंट ऑर्गन्स तक चीजों को पहुंचाता है या डिलीवर करता है। ऑलराइट। फिर आप जानते हैं कि कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, यानी कि जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। किसमें? बेसिकली आप देखें जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, आप कह सकते हैं कि कशेरुकदंड होती है, उनमें जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। ऑलराइट। और ये क्यों होता है? तो ये जो फैक्ट है कि क्यों होता है, ये यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था, बेसिकली प्रीलिम्स में। और उसके बाद आप देखेंगे कई सारे डिफरेंट जो स्टेट पीसेस है उन्होंने इस फैक्ट को पूछा। अगेन फिर आप जानते हैं कि जितने भी दूसरे कमीशन हैं उन्होंने इस फैक्ट को पूछा कि जो ब्लड का कलर है रेड होता है ये किसकी वजह से होता है। तो आपका जवाब होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। ये फैक्ट आप याद रखिए, इसको हमने इसी वजह से कॉलम में बंद कर दिया, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसमें कंफ्यूज किया गया था बहुत अच्छे तरीके से। उसमें ऑप्शन में थे हीमोग्लोबिन, देन था मोनो हीमोग्लोबिन, ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये फैक्ट याद रखिए। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, यानी कि जो ब्लड है इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 6 to 7% ऑफ द बॉडी वेट। यानी कि आपका जितना भी बॉडी का वेट होगा उसका 6 to 7% आपका ब्लड का वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का वेट, बॉडी वेट 70 kg है, तो इसका आप 7% निकाल लीजिए। तो जो 7% आएंगे वही आपका मान के चलिए ऑन एन एवरेज ब्लड का वॉल्यूम होगा आपकी बॉडी में। ऑलराइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। फिर आप देख रहे हैं कि पीएच ऑफ ब्लड, पीएच से भी सवाल पूछे जाते हैं और ये भी यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो इसका जो पीएच होता है वो 7.3 से 7.4। बेसिकली अगर देखेंगे नेचर तो आप देखेंगे स्लाइटली बेसिक, यानी कि ये क्षारीय होता है। तो उसमें जो ऑप्शंस थे तो ऐसे ऑप्शन थे स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक, ऐसे थे ऑप्शन ना, न्यूट्रल, ऐसे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो नेचर है वो बेसिक होता है, वो भी स्लाइटली 7.3 7.4। और ये भी पूछा जाता है कि ये आप देख रहे हैं पीएच जो पीरियोडिक वो पीएच टेबल है, इसमें 3 डिजिट आप देखते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, 0 फिर 7 देन 14। ये 7 जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल का बेस्ट एग्जांपल है वाटर, यानी वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल है, या आप कह सकते हैं कि 7 होता है, ये उदासीन होता है। ऑलराइट। फिर अगर आप 7 से राइट हैंड जाएंगे यानी 14 की तरफ, तो जैसे जैसे आप 14 के नियर पहुंचते जाएंगे तो इसकी जो बेसिसिटी होती है या क्षारीयता बढ़ती जाती है, ये चीज। और फिर 7 से अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे यानी 0 के नियर, तो आप देखेंगे जितनी भी इसकी एसिडिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है, यानी कि आप देखेंगे इसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो पीएच से भी सवाल पूछे जाते हैं कि अगर 7 से 14 की तरफ आप जा रहे हैं तो क्या होगा, और अगर 0 है किसी चीज का पीएच तो उसका नेचर क्या होगा, ये फैक्ट आप याद रखिए। ऑलराइट। ये अब हम ब्लड को जो है इसको फ्लो चार्ट में देख लेते हैं बेसिकली। तो ब्लड आप जानते हैं बेसिकली इसमें 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पहला आप देख रहे हैं उसमें जो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। यानी अगर कहा जाए ब्लड किससे मिलकर बना होता है तो आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से। ऑलराइट। फिर प्लाज्मा आप जानते हैं कि बेसिकली इट इज 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जितना भी ब्लड वॉल्यूम होगा टोटल उसका 55% केवल प्लाज्मा होता है उसमें। ऑलराइट। और फिर जो आपका ये 55% निकल के आएगा उसका आप देखेंगे 92% वाटर होता है, यानी कि प्लाज्मा जितना मान लीजिए
100 लीटर, हम इसको उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, है ये हाइपोथेटिकल, ऐसा रियल में नहीं हो सकता। अब मान लीजिए 100 लीटर प्लाज्मा है, तो इसका आप देखेंगे 92% वो वाटर से होगा, वाटर का होगा, वाटर से बना होगा ऑलरेडी, यानी उसमें इतना पानी होगा प्लाज्मा में। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। और जो हमारी रिमेनिंग चीजें हैं ब्लड सेल्स, वो कितनी होती है, 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कुल जितना ब्लड का वॉल्यूम होगा आयतन, उसका 45% आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख रहे हैं प्लाज्मा को हमने कैटेगराइज कर दिया और इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है सवाल में। ऑलराइट, तो इसमें देखेंगे प्लाज्मा में 5 चीजें मेनली हैं। पहला हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक आयंस, तीसरा हो गया न्यूट्रिएंट्स, फोर्थ हो गया एक्सक्रीटरी वेस्टेज और लास्ट हो गया हार्मोन्स। ऑलराइट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आप देख लीजिए बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। बेसिकली आप देखेंगे एल्ब्यूमिन, फिर होता है ग्लोबुलिन, हिपैरिन और ये होता है फिर फाइब्रोनेजन। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके काम पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से इसका काम क्या है। तो बेसिकली एल्ब्यूमिन जो है इसका काम होता है रिटेन्स वाटर इन द ब्लड, यानी कि जो ब्लड होता है उसमें वाटर को बनाए रखता है। फिर जो ग्लोबुलिन होता है ये किस लिए, इसका काम क्या होता है, फॉर एंटीबॉडीज, यानी जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबुलिन। थर्ड आप देख लीजिए हिपैरिन, ये बेसिकली एंटीकोगुलेंट होता है। आप जानते हैं बेसिकली जो ब्लड होता है इसकी नेचर होती है कि जैसे वो हमारे बॉडी से बाहर आता है वो जम जाता है। ऑलराइट, और फिर ये अगर पूछा जाए कि ब्लड आखिर क्यों हमारी बॉडी में क्यों नहीं जमता है, तो उसका सीधा सा और सरल सा जवाब ये है कि हमारे जो ब्लड है उसमें हिपैरिन पाया जाता है और ये बेसिकली एंटीकोगुलेंट होता है। इसी की वजह से जो ब्लड है हमारे शरीर में वो कभी जमता नहीं है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं फाइब्रिनोजन, इसका काम क्या होता है, तो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी जैसे ही जो ब्लड है आपकी बॉडी से बाहर आएगा वो क्लॉट कर जाएगा, यानी कि जम जाता है। आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आया तो वो तुरंत जम जाता है। क्यों, क्योंकि फाइब्रिनोजन की वजह से, इसकी वजह से। तो याद रखिए, यहां से आपको याद रखना कि बेसिकली जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, ऑलराइट, तो जो उनका कंटेनर होता है ब्लड कंटेनर, उसमें वो ब्लड को स्टोर करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो आखिर उसमें जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन फिर वो वहां जमता क्यों नहीं, वो वहां अपनी जो उसकी स्टेट है उसमें क्यों बना रहता है। तो उसका रीजन यही है कि उसमें बेसिकली जो है आर्टिफिशियल एक जो वो हिपैरिन वो उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है उस कंटेनर में, उसकी वजह से जो ब्लड है वहां पर क्लॉट नहीं करता है। और ये जो वो आर्टिफिशियली इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर इसकी अनुपस्थिति होगी तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी जम जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं सवाल किस फॉर्मेट में, मैचिंग के फॉर्मेट में। ये ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे ग्लोबुलिन, हिपैरिन, फाइब्रोनेजन एंड एल्ब्यूमिन। तो इसके सामने हो सकता है लिखा हो एंटीबॉडीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इसके सामने हिपैरिन के सामने लिखा होगा रिटेन्स वाटर इन द ब्लड। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बस इनको ध्यान रखना कि एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ग्लोबुलिन का काम क्या है, हिपैरिन का काम क्या है। ये चीजें हो गई। ऑलराइट, फिर होगा इनऑर्गेनिक आयंस, इसमें बहुत सारे ये आयंस भी पाए जाते हैं। सोडियम हो गया, कैल्शियम 2A+, क्लोराइड आयंस, ऑलराइट, Cl-, ये सारी चीजें, सोडियम Na+, ये सारी चीजें पाई जाती है। और इनका काम क्या होता है, तो आप देखें जो पीएच है बेसिकली इन्हीं के द्वारा मेंटेन की जाती है। ऑलराइट, सो ये पीएच की मेंटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। एक तो ये मामला हुआ। दूसरा मामला क्या है, न्यूट्रिएंट्स वाला। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ है, ऑलराइट, अमीनो एसिड्स हुए, वाटर सोल्यूबल विटामिन हुए, जितने भी आप देखते हैं बेसिकली ये 2 विटामिन है वाटर सोल्यूबल, कौन कौन से, बी एंड सी, ये भी पूछे जाते हैं। फिर थर्ड मामला आप देख रहे हैं एक्सक्रीटरी वेस्टेज वाला। तो इसमें आप देखते हैं जो मेनली यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजें जो है ये भी प्लाज्मा का पार्ट है। ऑलराइट, फिर आप देखते हैं हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी हैं जो प्लाज्मा के पार्ट होते हैं। कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। बेसिकली पूछा जाता है इंसुलिन के बारे में, तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कई बार लोग विटामिन समझ लेते हैं, बेसिकली इट इज अ हार्मोन। ऑलराइट, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये ध्यान रखना है। फिर आप देख रहे हैं बेसिकली 1-2 फैक्ट है ये पूछे जाते हैं यहाँ से, और कि ब्लड सर्कुलेशन को किसने फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, तो आपका जवाब होगा विलियम हार्वे। और ब्लड ग्रुप के बारे में बात की जाए कि इसको किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर महोदय। ये चीजें अब आप देख रहे हैं, हमने इसको 2 भागों में देखा था, ब्लड को, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा वाले जितना हमारा मामला था वो यहाँ पर एकदम डिटेल से हो चुका है। यहाँ अगर कोई सवाल बनेगा इससे बाहर नहीं आएगा।
फिर चाहे वो फैक्ट्स बनाए या उसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछें या कैसे भी पूछें, मैचिंग के फॉर्मेट में पूछें। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, मान लो स्टेटमेंट यही तो बनाएंगे कि हिपैरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, स्टेटमेंट हो गया, जो कि फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हिपैरिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो एंटीकोगुलेंट, ये इसके लिए। तो स्टेटमेंट अगर बनाएंगे तब भी अगर आपको ये सारी चीजें, ये मामला पूरा क्लियर है, तो वहां से आप स्टेटमेंट वाले सवाल कर ले जाएंगे। और इन्हीं से फैक्ट्स निकलेंगे। अगर आपको ये इतना मालूम है तो फैक्ट्स भी आप कर ले जाएंगे। मैचिंग के चाहे फॉर्मेट में पूछे उससे भी आप सवाल कर ले जाएंगे। अब हमारा जो इस पोर्शन बच रहा है ब्लड सेल्स वाला। ब्लड सेल्स में आप देखते हैं मेजरली 3 आपकी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, फिर आपकी डब्ल्यूबीसीज और नेक्स्ट आपकी प्लेटलेट्स। ये 3 आपकी जो है ब्लड सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसीज आपके जानते हैं बेसिकली इट इज, ये जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है डब्ल्यूबीसीज। और फिर आपकी प्लेटलेट्स आप जानते हैं और आरबीसीज। इनके अलग अलग काम है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करना है। और चूंकि हमारा बोर्ड काफी छोटा है, इसमें सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी, तो इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। आज वाला हमारा जितना ये हमने डिस्कस किया इसको आप पार्ट 1 मान लीजिए, और दूसरा हमारा जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 होगा ब्लड का। और इन 2 वीडियो से, पार्ट 1 और पार्ट 2 से, आपका जो ब्लड वाला जितना भी चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ बेसिस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि सॉल्व हो जाएंगी। इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो आप कर ले जाएंगे। ये इस चीज की आपको अश्योरिटी है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको काफी बेनिफिशियल लगा होगा। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाजत चाहता हूँ, नमस्कार।